हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैं दे रखा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 40 मीटर पर सेकेंड देन वेलोसिटी विद विच बी इज मूविंग इज। तो यहाँ पे हमसे वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट पूछ रखी है और हमें कह रखा है कि एज्यूम बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस, हमें क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है जिसको मैंने मान लिया कि जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और ये जो वेलोसिटी दे रखी है हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है जो कि 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी होगी। ठीक है गाइस। तो उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी। ठीक है इसे। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता है कितनी है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा वी ए जी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा वी बी जी आ रहा है वो आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस। और गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट बी है जब वो ए की तरफ दिखेगा तो उसको क्या लगेगा कि जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है। उसके हिसाब से और उसको सोल्व करने के बाद जो हमारा वी बी जी आ रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।